हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। क्योंकि जो ना आज मैं आपके लिए जो ना साइंस का जो सिलेबस है, आज के इस टॉपिक में ना साइंस का सिलेबस के बारे में टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है ना इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए किस तरह से आपको है ना एग्जाम में है ना सारा का सारा प्रश्न पत्र जो है देखने को मिलेगा, समझिए सभी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाली। ये वीडियो आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दिया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इस नोट्स को जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर जो है आपको मैसेज करना है, समझिए, या कॉल करना है, ठीक है, हमसे संपर्क करके ना आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने से क्या फायदा है तो आज के मैं आपको बता दूं, समझिए कि नोट्स लेने का आपको बहुत फायदा है, ठीक है। सबसे पहले ये बात कि 100 आपको है ना 200 यानी कि 251 रुपये इसका चार्ज रखा गया है, जिनमें से आपको जो है ना देना है 199 रुपया। अभी ऑफर चल रहा है, अभी सीमित समय के लिए लगभग जो है ना 20 तारीख जो है ना 20 तारीख तक जो है ना ये जो है ना ऑफर चल रहा है। जो छात्र अभी तक ले जो है ना परचेज नहीं किए इस नोट्स को, समझिए इस पैड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 199 रुपये का जल्द से जल्द जो है ना आपको है ना रिचार्ज यानी कि करना है, समझिए पेमेंट करना है। और इसी पहले इस पर जो है ना आपको मैसेज करके पूछ लेना, उसके बाद में आपको है ना पर्सनल नंबर दूंगा, उस पर है ना आपको पेमेंट करना है और इसकी शॉट भेजना है, तो जाकर मैं आपको है ना पैड ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर जो छात्र पैड ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है भाई, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक विशेष प्रकार का और मैं आपको बता दूं, समझिए कि इस विशेष प्रकार क्या है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया गया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो भी उसमें नोट्स जो है ना होगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो आज किस बात की है तो टॉपिक में जो है यानी कि साइंस में कौन सा टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए तो साइंस में 3 बुक होता है, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। तो साइंस जो है ना 3 प्रकार का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, साइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस में जो है ना 3 है ना प्रकार के उनको ना भाई, तो पहला जो ना आपका है, यहाँ पर दूसरा है और उसके बाद यहाँ पर तीसरा मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। पहला में जो आता है वो क्या आता है तो यहाँ पर है ना फिजिक्स आता है, ठीक है, PHYSICS, ठीक है, फिजिक्स आता है, ठीक है। और दूसरा में क्या आता है तो दूसरा में जो ना आपका आता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस पहले मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं समझ पाए तो आपको पढ़ने का तरीका जो है ना वो क्या पढ़ना है, ठीक है, ये आपको मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि है ना ये आप जानते हैं कि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ना क्या है ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो ये आपके लिए जो ना काफ़ी जो ना शानदार हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको है ना मैं पहले ही बता दी कि इस वीडियो को लाइक करके है ना यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, और इन सभी नोट्स जो ना आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, समझे। बस 199 रुपये का पेमेंट जो ना आपको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है आज के इस दुनिया में, ठीक है। कि 199 रुपये की बात किया जाए तो आप ना अपने दोस्त यारी में भी आराम से जो ना ये लुटा देते हैं, इतना रुपये एक दिन में खर्चा कर देते हैं। और आपके लिए तो ये लाइफ टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में समाप्त नहीं हो जाता है तब तक की बात किया जाता है, ठीक है। सभी चीज़ में इसमें हेल्प करने वाला हूँ, या चाहे वो क्वेश्चन आएगा, समझिए जो भी एग्जाम आपका होगा, समझिए उनका भी है ना सभी जो है सभी के सभी इनमें देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। केमिस्ट्री और तीसरा क्या है तो बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी है, ठीक है। इनकी बात किया है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो है ना टोटल जो है ना आपको जो है ना 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो है ना बायोलॉजी मिलाकर जो है ना वो तीनों मिलाकर क्या कितना का क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीनों मिलाकर जो है ना आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर जो ना एग्जाम तो होता है 100 मार्क्स का और 80 मार्क्स का कैसे होता है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से जो ना 20 मार्क्स का जो ना आपका है ना वो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। क्या रहता है प्रैक्टिकल का जो नंबर आता है तो वो आपके स्कूल पर डिपेंड पड़ता है कि आपको कितना नंबर दे 20 में, ठीक है। 20 में 20 देगा, या 20 में जो है ना 20 में 19 भी देगा, या 18 भी देगा, 17 भी देगा, कुछ भी दे सकता है। आपके स्कूल विद्यालय में है ना चर्चा होगा, ठीक है, इस पर देगा, ठीक है। अभी विशेष तौर से मैं बात किया जाए तो सिर्फ मैं आपको ना सिलेबस की जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो मैं आपको ना आगे बता दूंगा, ठीक है।
फिलहाल के लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात किया जाए तो देखिए, यानी फिजिक्स की पहले मैं टॉपिक ले लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स की बात किया जाए तो सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, समझिए कि आपको है ना 50% सब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड एग्जाम, जो भी है ना बोर्ड एग्जाम देंगे, समझिए। और 50% जो है ना वो है ना क्या पूछता है, 50% सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव पूछता है। उसके बाद जो है ना क्या पूछता है, 50% जो ना ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो अब 50% में क्या है भाई, तो 50% कहने का मतलब यहाँ पर कि 40 जो ना नंबर का जो होता है वो आपका जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों विषय मिलाकर, जिनमें से ना साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होगा, केमिस्ट्री और बायो होगा, ठीक है। तीनों मिलाकर जो ना आपको जो ना 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव भी है ना 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जिनमें से जो ना आपको जो है ना यहाँ पर आपकी बात किया जाए तो अगर आपको ना अभी कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, जैसे ना मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो आपको ना सिलेबस में इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और अभी तक के लिए कोर्स परचेज नहीं किए तो परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको जो ना 80 मार्क्स का जो ना आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिनमें से आपको ना 40 मार्क्स का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वो तरीके से साइंस पढ़ाऊंगा जो आपको 80 पूछे या 60 पूछे या 40 पूछे, ठीक है। आपको फोड़ना है, मैं बोल रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फोड़ना, इतना नंबर उठाना मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। 80 से 90% जो है ना, 90 या 95% जो है ना आप है ना 90 नंबर जो है ना उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात किया जाए क्यों नहीं, ठीक है। अगर आपको 450 नंबर प्लस में लाना है, ठीक है, अगर आपका सपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो मैं आपको नोट्स बोला हूँ 199 में खरीदने के लिए वो अवश्य खरीद लेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आप बता दूं, समझिए। तो इनमें आपको मैंने क्या बताया कि डबल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब 80 मार्क्स का जो ना आपका एग्जाम होगा, जिनमें से आपको जो ना 160 मार्क्स का टोटल पूछेगा, ठीक है। इसका डबल, ठीक है। तो इसका डबल जो पूछता है तो 160 पूछेगा ना, तो आपको जवाब कितना देना, तो 80 का, जिनमें से 40 का जवाब जो ना आपको है ना ऑब्जेक्टिव का देना है और 40 का जवाब जो ना आपको सब्जेक्टिव मिलाकर देना है। टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का आपको ना एग्जाम देना है, ओके। चलिए, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, समझिए। तो कितना सब्जेक्ट यानी कि कितना जो है ना सब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उनको मैं बात कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स में जो है ना कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम एक एक है आपको जानकारी पहले दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात किया जाए तो फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स की बात की जाए, समझिए, तो इनमें से जो है ना आपको है ना लगभग जो की बात किया जाए तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, समझिए, वस्तुनिष्ठ की बात किया जाए, समझिए, ऑब्जेक्टिव की, तो लगभग जो है ना आपको है ना टोटल मिलाकर 12 से लेकर और 14 के बीच में जो है ना आपको है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो कि फिजिक्स की बात किया जाए, ठीक है। जिनमें से जो ना या कभी कभी 15 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उनके ऊपर डिपेंड पड़ता है, लेकिन आंकड़ा जो बात किया जाए तो 12 से लेकर 14 तक के बीच में ही ना फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव की संख्या होता है, ठीक है। वही बात किया जाए सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव की बात किया जाए, समझिए, तो देखिए 1 से लेकर आपको 8 तक जो प्रश्न दिया रहता है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन दिया रहता है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। क्या होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहता है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है, जिनमें से आपको जो ना 4 का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 4 का जवाब देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो आपको जो ना 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 में से आपको कितना का जवाब देना है, तो 4 प्रश्नों को आपको जवाब देना अनिवार्य है, चाहे आप है ना हर हाल में देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात किया है तो ये तो आपका है ना क्या हो गया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉन्ग के क्वेश्चन की बात किया है तो लॉन्ग मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात किया जाए तो इनमें से 2 प्रश्न पूछता है, जिनमें से आपको जो है ना 1 प्रश्न का जवाब देना आपको क्या है, अनिवार्य है, याद रखिएगा, ठीक है, इनमें से, ठीक है। तो टोटल मिलाकर जो है साइंस की बात यानी कि फिजिक्स की बात किया है तो 5 क्वेश्चन पूछता है, जिनमें से 4 क्वेश्चन जो है ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना और 1 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो पूछेगा ये सारा का सारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिनके लिए आपको जो निर्धारित जो अंक दिया जाएगा वो 8 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है।
एक जो क्वेश्चन पूछेगा वो जो है ना कितना मार्क्स का वर्षा जी, तो एक जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो है ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा जिनमें से आपको एक का जवाब देना है, तो 6 नंबर इसके लिए अंक निर्धारित किया गया। तो 8 से 14 14 14 के ना 28 नंबर का इस तरह से है ना, या 29 नंबर या 30 नंबर जो है इस तरह से आपको मिलाकर पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए आगे हम बात किया जाए। तो देखिए ये आपका है ना फिजिक्स हो गया। अब मैं बात किया जाए केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री में भी है ना मैं आपको बता दूं कि 15 से नहीं कि 12 से लेकर और 17 तक जो ना 17 और 18 तक जो ना आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। और बात किया जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का जो मतलब होता है ये कि आपको है ना लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया है तो 1 से लेकर जो है ना 8 तक क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है, यानी कि 1 से लेकर 8 तक, मतलब 11 से लेकर वही जो है ना पूछेगा कितना से 11 से लेकर पूछेगा 18 तक, ठीक है। 11 से लेकर 18 तक जो है क्वेश्चन पूछेगा, जिनमें से जो है ना 8 को क्वेश्चन होगा और जिनमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। उसके लिए जो अंक दिया जाएगा वो 2 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल मिलाकर 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा 4 क्वेश्चन का, ठीक है। यही बात किया है सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया है तो लॉन्ग क्वेश्चन जो ना लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया है तो इनमें भी है 2 क्वेश्चन पूछता है, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और इनके लिए जो अंक निर्धारित किया गया है वो भी है ना, इसके लिए जो ना अंक जो क्या निर्धारित किया गया है तो उसके लिए जो ना आपको 5 नंबर मिलता है। क्या नंबर मिलता है, 5 नंबर, मतलब 2 सवाल दिया रहेगा जिनमें से आपको जो ना एक सवाल का जवाब जो ना अनिवार्य देना, तो उसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे अब बात किया जाए बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोलॉजी में की बात किया है, चलिए हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। तो आपका जो बच गया बायोलॉजी बच गया, क्या बच गया, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात किया तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव की संख्या की बात किया है, ठीक है। तो इनमें भी जो है ना ऑब्जेक्टिव की जो संख्या पूछता है लगभग जो है ना वही जो ना 15 से जो ना 17 जो ना नंबर जो ना आपको है ना ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। 15 से 17 नंबर जो ना आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो ना 15 से 17 नंबर को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब वही बात किया जाए सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव में जब सबसे पहले है ना लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया है तो शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया है तो शॉर्ट क्वेश्चन जो ना इनमें भी है ना लगभग जो ना 21 से लेकर जो ना आपको दिया रहेगा, यानी कि 21 से लेकर आपको दिया रहेगा कितना तक, तो 28 तक दिया रहेगा, ठीक है। इनमें भी है ना टोटल जो ना 8 प्रश्न होता है, ठीक है। इनमें भी 8 प्रश्न होता है, जिनमें से आपको जो ना 4 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। और चारों के लिए जो आपको अंक निर्धारित किया गया है, एक प्रश्न के लिए 2 अंक, टोटल मिलाकर जो ना 8 अंक दिया रहेगा, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना दिया रहेगा, 8 मार्क्स दिया रहेगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात कर लिया जाए समझिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप इसमें कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भी है ना लॉन्ग टाइप को जो क्वेश्चन की बात किया है तो 2 प्रश्न पूछता है, जिनमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। उनके जो अंक निर्धारित किया जाएगा समझिए वो 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपको बनाना है, उसके लिए आपको है ना 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत इजी होता है, ठीक है। मैं आपको है ना ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा कि कैसे इजी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो ना आपको मैं चलिए है ना चैप्टर की बात किया है सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं बात कर ले जाए तो देखिए आपको मैं बात बता दूं कि सर ने इस चैनल को जो ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नोट्स लेना है तो नोट्स ना प्रोवाइड करा देंगे समझे। पहले इस नंबर पर जो ना आपको संपर्क करेंगे ना, पूछ लेना है, उसके बाद जो ना आपको कितना पेमेंट देना है वो सारा का सारा बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मैं सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिजिक्स और फिजिक्स की बात किया जाए समझिए तो पहला चैप्टर जिनका नाम है क्या, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का जो परिवर्तन जो है ना ये चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है, बोल के है ना यानी कि हौला चैप्टर है, ठीक है। दाल भात वाला जो है ना बच्चे जो खाता है वो भी समझ जाएगा, बट जो है ना आपको गौर से देखना है, ठीक है। फिजिक्स की बात किया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका सिलेबस की बात किया है तो सिलेबस मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा ही दिया, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ये फिजिक्स है समझिए इनमें टोटल कितना चैप्टर है, ठीक है, उसकी बात क्या कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है जानकारी के लिए दिया गया है, ठीक है, कि पहले चैप्टर का जिनका नाम है समझिए प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई छात्र एनसीईआरटी पढ़ता है, ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना आपको दोनों एक चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर ही बनाया गया है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। एक चैप्टर ही बनाया गया एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। मैं आपको बात कर लिया जाए समझिए तो मैं भारती भवन को से ना
मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 चैप्टर्स को अलग अलग किया गया। अब मैं इसलिए अलग करके बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में जो है ना बहुत सारे छात्र छात्राओं को आधा अधूरा जानकारी रहता है, ठीक है, उनको पता भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये 2 चैप्टर अगर पढ़ के नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ कि आधा क्वेश्चन तो आप है ना ऐसा ही रॉन्ग करके आओगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चैप्टर और इससे तीनों चैप्टर से मिलाकर जो ना टोटल में बुक पूछूं तो बहुत सारा जो ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा जो चैप्टर है उनका नाम है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन और विक्षेपण, ठीक है। तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है जिसका नाम विद्युत है, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अलग चैप्टर है, उसी के बाद जो ना इसी से रिलेटेड जो ना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को विद्युत धारा की बात किया तो नहीं पढ़े हैं तो मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। छठा जो चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। अब सातवां जो है ना प्रयोगी मतलब प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है ना आपको है ना विषय 20 मार्क्स का जो दिया जाएगा सही, उनके बारे में हम डिटेल्स में आगे जानकारी लूंगा जब आपका प्रैक्टिकल का समय आएगा तब, समझे। फिलहाल के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले आज का टॉपिक की बात कर लिया है तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना आज है ना थोड़ा सा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि है ना मैं आपको सिलेबस अवश्य जानकारी के लिए आज का टॉपिक है ना मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। और टॉपिक के साथ चलिए मैं क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन में एक सवाल उठता है कि सर आखिर प्रकाश होता क्या है सर जी, ठीक है। तो प्रकाश की मैं बात करूँ आपके जानकारी के बता दूं संजीत, तो प्रकाश एक लाइट है। प्रकाश क्या है, एक लाइट है, एक ऊर्जा का रूप है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का मतलब लाइट होता है और प्रकाश के स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है प्रकाश क्या है और प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे अलग मैं पढ़ाऊंगा, समझिए, बिल्कुल एकदम इजी भाषा में जो आपके दिमाग में सेट कर जाए, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिनकी सहायता से हम जो ना किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी को भी ना देखते हैं, समझिए, देख पाते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, समझिए, तो आपको समझ में लेना, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जब तक जो ना प्रकाश एक ऊर्जा का रूप नहीं होता तब तक हम किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं देख पाते, किसी भी चीज को नहीं देख पाते, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश यानी कि वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं या देखने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तब प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है तब हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हैं, समझिए, तो आपके लिए जो नहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ, समझिए, तो यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश है, ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ पर रोशनी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर रोशनी आ रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पर रोशनी आ रहा है, ठीक है। तो इस पर पड़ रहा है, ठीक है। जब तक ये प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा और इस पर पड़ने के बाद यहाँ से टकरा कर आपके आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप इस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। मैं ये सही बोल रहा हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक इस पर आप फोकस नहीं करेंगे, मतलब जब तक इसका रोशनी जो ना इसका जो प्रकाश है आपके आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, समझे, नहीं देख पाएंगे। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको है ना अपने खेल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में आपने किया होगा, समझिए, कि जो ना आप है ना रात में जब चल रहे होंगे तो आपका दोस्त भी रात में चल रहे होंगे, ठीक है। सपोज डेट कहीं पर एक पैसा गिरा है, ठीक है, कहीं पर एक पैसा गिरा है, समझिए, और पैसा जो गिरा है, समझिए, आप आगे हैं और आपका दोस्त जो है ना बिल्कुल जो है ना पीछे है, ठीक है। आपका दोस्त जो है ना बिल्कुल जो है ना वो पीछे है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको नजर नहीं पड़ता है और हमारे दोस्त को पहले नजर पड़ता है, इसके कारण क्या करते हैं कि उससे उठाकर और हम क्या करते हैं, यानी कि आपका दोस्त जो उठा लेता है तब जाकर हमको नजर पड़ता है तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा ही बता रहा हूँ, ठीक है। अरे दोस्त ये तो मेरा पैसा गिरा हुआ है, समझे, कि मेरा पैसा, समझे, कि मुझे दे दो, ठीक है।
लेकिन जो या कभी कभी हम बोलते हैं ओ ये इसको पैसा, ये पैसा तो हम सबसे पहले हम देखे थे, ये हमारा पैसा होगा, ठीक है, इस तरह से आप बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से, प्रकाश वह स्रोत है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते या देखने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए हम आगे की बात कर ली है। तो सबसे पहले हम बात की है प्रकाश का, जो है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसके बारे में अगर आपको भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि प्रकाश एक वह कारक है जिनकी सहायता से, प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिनकी सहायता से हम किसी व्यक्ति वस्तु को हम क्या कहते हैं, देख पाते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आगे बताओ समझिए। तो यहाँ पर प्रकाश जो है ना, प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग के रूप में जो है ना विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग अंग है, ठीक है। तो प्रकाश है, प्रकाश एक तरंग क्या है, रूप है, ठीक है। प्रकाश खुद एक तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है, खुद एक तरंग है, उनका एक रूप है, और विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है, समझिए। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि प्रकाश का जो है तरंग जो है वो एक चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, ये आपको बता देना है, ठीक है। प्रकाश जो है ना, सबसे पहले बात किया है तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो निर्वात की बात किया तो जहाँ हवा हुआ नहीं हो, ठीक है, ठीक है, जहाँ हवा हुआ नहीं हो, समझिए, तो उनकी बात किया समझिए। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है 3.3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसी को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, इस तरह से आपको लिख देना है। देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 3 लाख किलोमीटर जो ना वो होता है किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका जो ना उनका चाल होता है, ठीक है, मतलब वहाँ से पृथ्वी पर आने की जो दूरी है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टॉपिक की बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए हवा या वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है। जहाँ हवा हो यहाँ वायु, उनकी जो प्रकाश की चाल हो, ठीक है। तो इनकी बात किया तो यहाँ देखिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3000 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। मतलब 3000 किलोमीटर ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो ना आपका जो ना चाल होता है हवा या वायु में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। ये आपको है ना आपको बता दिए, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, अगला जो टॉपिक आपको दिया हुआ समझिए उनको आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट, ठीक। अब यहाँ पर बात किया है तो देखिए ये भी सब जो ना आपको आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी या जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है। तो पानी या जल में जो प्रकाश की चाल होता है वो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी कि इकाई नहीं सैकड़ा हजार, मतलब 2 लाख जो है ना 2,25,000 होता है, ठीक है। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो ऐसे, अगर मीटर की बात किया है तो पावर में हम लिखेंगे, ठीक है। कांच की बात किया है तो कांच में प्रकाश की जो चाल होता है वो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात किया है समझिए, तो यहाँ पर 2 लाख जो है ना किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बर्फ की बात करें तो बर्फ में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है। तो 2.29 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। इसका जो चाल है इस चाल को सभी के सभी नोट कर लिएंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो मैं आपको पीडीएफ में तो पूरा दूंगा ही, ठीक है। उसके बाद बात क्या है समझिए, तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती, तो याद रखना बाबू कि प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। ऐसे कर सकता है, 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 लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। इस रूप से जो प्रकाश कभी भी जो है गमन नहीं कर सकती है, मतलब सीधा गमन करेगी तो एकदम सीधा, इस तरह से चाहे इस तरह से, 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 इस तरह से, कहीं से भी करे, लेकिन सीधा गमन करेगी, तिरछा कभी भी गमन नहीं करेगी प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश समझ में आया? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं आगे बात किया है, यहाँ देखिए आगे क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश कण के रूप में फोटोन है, ठीक है। प्रकाश के जो कण है वो उनके रूप में क्या एक फोटोन है, क्या है
फोटोन, ठीक है, यहाँ पर समझना है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले 1676 ईस्वी में किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, रोमर ने लगाया था। किसने लगाया था? रोमर ने लगाया था। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात किया है, देखिए आगे हम आपके लिए, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। आपको इसमें यूट्यूब पर बात किया जाती है तो ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और 199 रुपया तो आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 199 रुपया तो आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से साल भर पढ़ते रहिएगा इसमें, ठीक है। ऑफर सीमित समय के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, समझिए, उनका जो पृथ्वी तक जो है ना आने में, जो है ना आने की बात किया जाए, समझिए, तो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगा? कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपको कि सूर्य को जो ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, ठीक है। आगे हम बात किया है तो देखिए, सूर्य हमें जो है ना सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ मिल, यहाँ पर क्या बोला है, 1 मिनट। सूर्य जो है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य हमसे जो है ना वो पृथ्वी वासियों से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है कि प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक गैस में, उसके बाद जो है ना द्रव में, और उसके बाद जो है ना सबसे कम ठोस में होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक गैस में होता है, दूसरा जो है द्रव में होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो ठोस अवस्था में होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। तो प्रकाश जो है ना विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है, ठीक है। याद रखना, प्रकाश की चाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, मतलब विभिन्न माध्यम में अलग अलग इनका प्रकाश की चाल जो है होता है, ठीक है। कभी दूरी जाना ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ठीक है। कभी जो है ना फास्ट जाएगा, कभी स्लो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आगे हम बात किया तो प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, प्रकाश स्रोत होता क्या है, ठीक है। तब प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या बोला है, एक कोई वस्तु है, इससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। इससे प्रकाश क्या होता है? निकलता है, ठीक है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। पहला का नाम क्या है भाई? तो पहला का नाम प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा का नाम है मानवीय निर्मित स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक की बात क्या है? जो गॉड के द्वारा दिया गया है, जैसे सूर्य की बात किया, चंद्रमा की बात किया है, तो समझिए ये सब क्या है? तो ये सब जो है ना प्राकृतिक है, जो गॉड, जो ईश्वर, जो अल्लाह, जो भगवान जो दिया है, समझिए, उनके द्वारा जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जो लाइट होता है, समझिए, वो लाइट जो सोर्स दिया हुआ, समझिए, SOUR, यहाँ पर छूट गया, अच्छा यहाँ पर R हो जाएगा, ठीक है, सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको टाइप कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ, समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब है ना प्राकृतिक स्रोत, मैंने आपको बताया था कि जो ईश्वर के द्वारा जो दिया गया, जो चंद्रमा है, सूर्य है, समझिए, तारा है, समझिए, उनका जो रोशनी निकलता है, उनको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? जिनके मानव द्वारा जो ना जो चीज़ बनाया गया है, मानव जिन्होंने बनाया, मानव जो ना उस वस्तु को बनाया, समझे, जो जिसे बात किया है, तो लालटेन की बात किया है तो उन्होंने, मानव ने बनाया, समझे। बल्ब की बात किया है तो मानव ने बनाया, समझे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं, ठीक है। उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, लिखा हुआ प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो वैसा प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। क्या होता है? कि प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, ठीक है। जिनसे उत्सर्जित प्रकाश प्राकृतिक द्वारा बनाए गए पदार्थों से प्राप्त होता है। क्या होता है? जिनसे उत्सर्जित मतलब निकलने वाला, ठीक है, जिनके द्वारा प्राकृतिक द्वारा बनाए गए पदार्थ से हम प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तब प्राकृतिक स्रोत,
प्राकृतिक जो है ना प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, मैंने आपको क्या बताया, सूर्य, तारे, समझिए। उसी तरह है ना चंद्रमा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य से आती प्रकाश की किरण यहाँ देख सकते हैं, समझिए। तारे से आती प्रकाश की किरण यहाँ से भी देख सकते हैं। जब आप रात में जो ना छत वगैरह पर सोते हैं तो आप देखते होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं आगे, ठीक है। तो आगे बात किया है तो देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो ये है, समझिए, कि आखिर जो है ना मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित, जिसको निकलने वाला जिसको बोलते हैं, मैंने आपको क्या बताया, प्रकाश मानव द्वारा कृत्रिम रूप से, मतलब क्रमबद्ध तरीके से बनाए गए पदार्थों से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए टॉर्च की बात की है तो देखिए टॉर्च जो है ना मानव बनेगा, और उनसे जो रोशनी निकलता है वही आपका प्रकाश है, ठीक है। रोशनी को ही प्रकाश बोला जाता है, इस बात को डिटेल्स में याद रखिएगा, ठीक है। तो बिजली का जलना, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैल्टेन, लैंप, उसके बाद जो ना मोमबत्ती, दिया, ये सब जो है ना मानव निर्मित स्रोत है, जिनसे जो ना मानव तो बना है और उसके साथ साथ उनमें से क्या है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का ये पार्ट 1 था, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है ना जल्द मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, और जल्द से जल्द मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम चलेगा, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होता है तो मैं आपको नोट्स जो है ना पैड ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और दोस्तों को भी बताया करिए कि सारे जो है ना ऐसी बात है, यहाँ पर जो है ना पढ़ाई होता है और यहाँ पर नोट्स भी दिया जाता है, इतना रुपया में बहुत कम प्राइस में दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो।